तो ध्रुवण पढ़ा रहे थे ना। यस सर। तो ध्रुवण का टूरमैलिन का जो क्रिस्टल होता है ये क्या करता है, जो सभी दिशाओं में कंपन होता है उनको रोक करके इसके अक्ष की दिशा में जो कंपन जाते हैं उसको क्या आगे बढ़ाता है, ठीक है। और वो जो प्रकाश मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं उसको, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लो कि कहाँ तक लिखा था आप लोगों को, ध्रुवित और अध्रुवित लिखा दिए थे ना। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये तरंग की दिशा, ठीक है। क्या चीज, अरे तभी तो, चलो भूल गया, कोई बात नहीं, तब वो रिकॉर्ड हो गई होगी तभी। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये तरंग के चलने की दिशा है, ठीक है, ये तरंग के चलने की दिशा है। और यहाँ पे मान लो माध्यम के कण कुछ इस ऐसे कंपन कर रहे हैं, यानी अगर इसको हम कागज़ मान लें, ये कागज़ का तल मान लें, और तरंग के चलने की दिशा इधर हो गई, और जो कंपन है, ठीक है ना, जो कंपन है वो कागज़ के तल के समांतर हो रहा है। समझ में आ रही बात। जैसे आप कागज़ ले लिए और यहाँ पे ये भी कागज़ मान सकते हैं, तो यहाँ पे जो कंपन है जो जा रहा है आगे, जो मतलब फिल्टर होके आगे जा रहा है, वो कंपन जो है वो कागज़ के तल के समांतर कंपन करते हुए जा रहा है। तब हमको हम इस तरीके से कुछ दिखाएंगे, समझ में आ रही बात ना, यानी इस तरीके से दिखाएंगे कंपन को। और यदि कागज़ के तल के लंबवत कंपन करते हुए जाए ऐसा, तो इसको हम दिखाते हैं डॉटेड ही। एज्यूम एकदम इजी है। अब आपको ऐसे कंपन करेगा तो आपको दिखेगा ऐसा, और अगर ऐसा कंपन कर रहा है तो आपको यही वाला पॉइंट दिखेगा ना सिर्फ, इसलिए यहाँ पे पॉइंट वाइज दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके दो तरीक़ों से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो यानी यहाँ पे क्या है, ये समांतर कंपन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, समांतर कंपन। और यहाँ पे ये कहलाता है लंबवत कंपन। तो समांतर कंपन में क्या है, कंपन जो होता है वो कागज के तल के समांतर होता है, तो उसे समांतर कंपन कहेंगे। और कागज के तल के लंबवत कंपन हो तो लंबवत कंपन कहेंगे। और ये चलने की दिशा है और ये कंपन की दिशा है, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे और इसको इस तरीके से दिखाएंगे। इन दोनों को बना लो आप लोग। समतल ध्रुवित प्रकाश में होता है, प्रकाश की चलने की दिशा वेक्टर की कंपन दिशा दोनों स्थित हो गया। अब देखो हेडिंग डालो, कंपन तल। कंपन तल तो समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा, प्रकाश के चलने की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन दिशा, तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित हो, कंपन तल कहलाता, हाँ कंपन तल कहलाता है। हो गया। तो जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा वैद्युत वेक्टर के
कंपन की दिशा दोनों हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपन तल कहेंगे। समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में ऐसा तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित हो उसे कंपन तल कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों उपस्थित हो कंपन तल कहलाता है। तो कंपन तल में क्या क्या होते हैं? प्रकाश के चलने की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा। प्रकाश के चलने की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों जहाँ पे स्थित हो उसे कंपन तल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपन तल कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश में। कहाँ पाया जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश में। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में ऐसा तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों उपस्थित हो ऐसे तल को कंपन तल कहते हैं। याद हो गया? बहुत तेज हो तुम लोग। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में ऐसा तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों उपस्थित हो हो ठीक ठाक पढ़ने में। चलो अब हेडिंग डालना ध्रुवण तल। इसको लिख चुके हो ना? तो लिखना समतल ध्रुवित प्रकाश के, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के लंबवत, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत एक ऐसा तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो, प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो ध्रुवण तल कहलाता है। हो गया? तो कंपन समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत ऐसा तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो ये आपका हो गया कंपन तल, ठीक ना? ये हो गया कंपन तल। यहाँ पे आपके वैद्युत क्षेत्र के कंपन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक ना? वैद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा दिखा रहा है और यहाँ पे संचरण की दिशा दिखा रहा है। ये दोनों यहाँ पे दिखा रहा है तो ये कौन सा तल हो जाएगा? कंपन तल होगा ये, ठीक है ना? ये कौन सा तल होगा? कंपन तल। यानी वैद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा और संचरण की दिशा ये दोनों बता रहा है तो ये कौन सा तल होगा? कंपन तल हो गया। ऐसी के लंबवत, इसके लंबवत जब बनाएंगे तो ये कंपन तल हमें नहीं दिखाई देगा। अगर इसके लंबवत हम तल खींचेंगे तो ये कंपन हमें नहीं दिखाई देगा। सिर्फ क्या दिखाई देगा? संचरण की दिशा, प्रकाश के संचरण की दिशा दिखाई देगी। तो ये तल क्या कहलाएगा? ध्रुवण तल कहलाएगा। और ये तल क्या कहलाएगा? कंपन तल कहलाएगा। यानी कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कंपन तल में कंपन की दिशा, संचरण की दिशा दोनों दिखाई जाती है और आपके ध्रुवण तल में ये कंपन तल के लंबवत होता है
और सिर्फ क्या दिखाता है, प्रकाश संचरण की दिशा बताता है, सिर्फ प्रकाश संचरण की दिशा बताता है। और इसमें दो चीज़ें पता चलती है, वैद्युत क्षेत्र के कंपन और प्रकाश संचरण की दिशा। और दोनों के लिए प्रकाश कैसा होना चाहिए, समतल ध्रुवित प्रकाश होना चाहिए। समझ में आ गई बात ना। तो कंपन तल और आपका ध्रुवण तल क्लियर हो गया। तो अब हेडिंग डालना, समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन की विधियां। समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन कैसे हम प्राप्त करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें पहला लिखोगे परावर्तन द्वारा प्रकाश का, परावर्तन, हाँ हेडिंग रहेगी, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। और यही होता है, इसमें ए नंबर डाल देना, ब्रूस्टर का नियम। हो गया। तो यहाँ पे देखो बना दे रहे हैं चित्र में। खत्म हो गई क्या इसमें से है। बनाओ चित्र आप लोग। बन गया। अब बताओ यहाँ पे जो ध्रुवित प्रकाश जा रहा है, ये कागज के तल के लंबवत जा रहा है कि कागज के तल के समांतर? लंबवत जा रहा है। और ये कैसा जा रहा है? समांतर जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन की विधियाँ हैं, जिसमें पहला आपका क्या है, परावर्तन विधि द्वारा प्रकाश का ध्रुवण।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास वही नॉर्मल चीज़ें सब हैं। ये हमारे पास ऊपर एयर है और नीचे क्या है, ग्लास या कांच है। अब यहाँ पे हम प्रकाश की किरणें डालते हैं। तो प्रकाश की किरणें डालते हैं तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। प्रकाश क्या हो जाएगा, यहाँ पे सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, विलंब की ओर झुक जाएगा। और हम ये भी समझ लो कि जब ग्लास है तो पूरा पूरा आपका प्रकाश जो है नीचे नहीं जाता है, कुछ प्रकाश जो है आपका परावर्तित होकर के ऊपर भी चला जाता है। समझ में आ रही बात ना। तो कुछ प्रकाश जो है नीचे आ गया परावर्तित हो अपवर्तित होकर, और कुछ परावर्तित होकर के ऊपर चला गया। पूरा 100% जो है नहीं जाता, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो आपका यहाँ पे हम ये आपतन कोण है IP, यहाँ पे आपतन कोण क्या मान लिए, IP कोण से प्रकाश किरणें डालते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रूस्टर हैं इनके अनुसार क्या है कि जब प्रकाश की किरणें हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं या परावर्तन की घटना होती है, तो यहाँ पे जो परावर्तित प्रकाश है इसमें ध्रुवित प्रकाश की मात्रा पाई जाती है। और ये ध्रुवित प्रकाश जो होता है ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक ऐसा कोण बना दे, ऐसा कोण, ऐसा एंगल, ऐसा आपतन कोण बना दे जिस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश मिले हमें, तो उसी कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। उस कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण, पोलराइज्ड एंगल यानी IP कहते हैं। ऐसा कोण, ऐसा एंगल जिस पर परावर्तित प्रकाश क्या मिले हमें, एक ध्रुवित प्रकाश मिल जाए, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश मिल जाए, तो ऐसे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। ये किसने बताया था, ब्रूस्टर ने बताया था कि एक ऐसा आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश क्या मिले हमें, एक ध्रुवित प्रकाश मिले, तो ऐसे आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। ऐसे आपतन कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। यानी ध्रुवण कोण पर परावर्तित प्रकाश कैसा रहेगा, ध्रुवित प्रकाश रहेगा। कैसा रहेगा, ध्रुवित प्रकाश रहेगा। समझ में आ गई बात ना। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, IP से प्रदर्शित करेंगे। तो ये किसने बताया था, ब्रूस्टर ने बताया था कि जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वे ध्रुवित प्रकाश की किरणें होती हैं। यदि हम उसको किस कोण पर आपतित कराएं, ध्रुवण कोण पर। ध्रुवण कोण पर यदि हम प्रकाश किरणों को आपतित कराएं तो हमारे पास जो परावर्तित किरण रहेगी वो कैसा प्रकाश रहेगा, ध्रुवित प्रकाश रहेगा। कैसा प्रकाश रहेगा, ध्रुवित प्रकाश रहेगा। समझ में आ गई बात ना। तो लिखो इसको। और यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश है, ये अध्रुवित बताए थे, स्टार तरीके से दिखाते हैं। तो जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जल के पृष्ठ से परावर्तित होता है, के पृष्ठ से परावर्तित होता है, तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। ब्रूस्टर के अनुसार परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा
ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। तब इस विशेष आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। तो तब इस विशेष आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण पर परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ध्रुवण कोण पर परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने दो बातें बताई, ब्रूस्टर ने दो बातें बताई। ऐसा कोण, ठीक है ना, ऐसा आपतन कोण जिस पर परावर्तित किरण क्या हो जाए, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाए, तो इस कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। और जब ध्रुवण कोण हो जाता है उस समय परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कब, जब प्रकाश की किरणें किस कोण पर आए, ध्रुवण कोण पर। जब प्रकाश किरणों को ध्रुवण कोण से आपतित कराएंगे तो परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें ध्रुवण कोण पर आपतित कराएं तो परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये ब्रूस्टर का नियम है। और ध्रुवण कोण बता ही दिए, जिस कोण पर पूर्णतः क्या हो, ध्रुवित प्रकाश हमें मिल जाए उस कोण को क्या कहेंगे, हम ध्रुवण कोण कहेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रख लेना। कुछ डेरिवेशन है छोटे से, उसको कल कराएंगे।